Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 आज हम क्या पढ़ेंगे? जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला. ठीक है, हमने क्लास 1 में भी पढ़ा है ना. वर्णमाला किसे बोलते हैं? जो स्वर और व्यंजन की सहायता से बनती है. अब सबसे पहले देखो मैम ने डेट क्या है आज 22 अप्रैल 2021 और आज कौन सा दिन है? थर्सडे यानी गुरुवार. सो स्टार्ट करें वर्णमाला. सो कौन सी बुक ओपन करेंगे? सो क्विकली टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक और ओपन पेज नंबर 8. ठीक है, देखो पेज नंबर 8 ओपन किया, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हुआ है ना. सो जहाँ पे चैप्टर 2 वर्णमाला लिखा हुआ है वहाँ हम डेट लगाएंगे और डे लिखेंगे और मेंशन CW. सो वर्णमाला क्या होती है? बोलते समय हमारे मुंह से कई ध्वनियाँ निकलती हैं. जैसे बोलते समय देखो इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसमें जो एक बच्चा है वो कमल के फूल की तरफ इशारा करके क्या बोल रहा है? आहा कमल. वो बोल रहा है वाह कितना सुंदर कमल है. सो अब ये जो ध्वनि है ना आहा, जैसे मम्मी कभी अच्छा खाना बनाती तो आप क्या बोलते हो? अरे वाह. और अगर आपको कभी डर लग जाता तो आप क्या बोलते हो? अरे ये क्या हुआ. तो ये जितने भी शब्द होते हैं यानी इस प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं वो ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है. जैसे यहाँ पे आहा कमल लिखा हुआ है ना. सो आहा. अब ये देखेंगे ये जो आहा है ये कैसे मिलकर बना हुआ है. देखो आ प्लस ह के नीचे देखो एक लाइन खींची हुई है, दिख रहा है ये वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं हलंत. इसका मतलब क्या होता है? जब भी किसी शब्द के नीचे ये लाइन आती है तो हम इसका मतलब होता है वो शब्द अभी आधा है, उसमें किसी ना किसी प्रकार की ध्वनि को हमें जोड़ना पड़ेगा. सो हमारे पास क्या शब्द है? आहा. आहा. हा. ह पे आके आवाज़ आ रही है हमें. सो हा की आवाज़ आ रही है ना. सो ह को हा को जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ह. उसके नीचे डंडी यानी हलंत प्लस आ. ठीक है, ये इस वर्ण को तोड़ के मिलाना हुआ. अब इसको पूरा मिला के बोलो आ प्लस ह प्लस आ. आहा. ठीक है, वैसे ही कमल का भी दिया हुआ है. ठीक है, क बोलो क. अ का साउंड आया. सो क के नीचे हलंत, अभी क आधा है, उसमें जब हम अ की ध्वनि मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? क. फिर म. सेम म में भी म के नीचे हलंत, म आधा है, ध्वनि अ जोड़ेंगे. फिर ल के नीचे भी हलंत, ध्वनि अ जोड़ेंगे, है ना. अब इन सब को मिला दो कमल. तो अभी आपको क्या समझाया मैम ने? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बोलते समय हमारे मुंह से कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं. ध्वनियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड. जैसे आहा, अरे, वाह, है ना. ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं. ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती. सबसे छोटी मतलब छोटे से छोटा शब्द. ठीक है, वर्णों का क्रम से लिखा समूह वर्णमाला कहलाती है. क्या मतलब हुआ इस लाइन से? एक लाइन का जब हम इन सब को मिला देते हैं ना, सारे वर्णों के छोटे छोटे जो शब्द हैं उन सबको मिलाकर जो शब्द बनता है ना उसे हम वर्णमाला बोलते हैं. ठीक है, देखो क व्यंजन है, अ स्वर है, वापस म व्यंजन है, अ स्वर है, ल व्यंजन है, अ स्वर है. सो स्वर और व्यंजन इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो वर्णमाला बनेगी. अब हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं. चलो अब हम आगे समझते हैं. ठीक है, देखोगे वर्णमाला किस क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन पढ़े थे हमने. अब नेक्स्ट देखेंगे. देखो आहा कमल अभी हमने समझा था ना. सो ये जो प्रकार की ध्वनि होती है उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ण. जब आप इसको तोड़ोगे ना तो छोटे से छोटा शब्द क्या कहलाएगा भाषा का? वर्ण. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. एक बार मेरे साथ रिपीट करो. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. अब नेक्स्ट देखेंगे. देखो यहाँ पर आ गया. सो एक बार वापस रिवाइज करें. वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाती है. जैसे अ सबसे छोटा है तो इसको और तोड़ पाओगे आप? नहीं ना. आ भी सबसे छोटा है, क भी सबसे छोटा है, ख भी सबसे छोटा है ना. सो
वह छोटी से छोटी इकाई जिसको आप और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अब आप लोग सोचेंगे किसी का नाम लो, जैसे मैं मेरा नाम लूँ तरुणा, त, तो छोटी से छोटी इकाई क्या होगी, त के नीचे हलंत प्लस अ। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखो, अब मैम ने 2 एग्जाम्पल लिए, कमल शब्द की ध्वनि और बतख शब्द की ध्वनि। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, कमल शब्द की ध्वनि, क अ म अ ल अ, कमल। ऐसे ही बतख का बोलो, ब अ त अ ख अ। ठीक है, इन सब के नीचे हलंत है। ठीक है ना, बतख के नीचे जो हलंत है वो थोड़ा ग्रीन कलर का है जो अच्छे, ठीक है ना। सो ब को तोड़ेंगे तो ब के नीचे हलंत लगाओगे, फिर इसकी ध्वनि लगाओगे, ब प्लस अ। समझ आया। अब देखो आपके बुक में पेज नंबर 9 पे आ जाओ। देखो स्वर और व्यंजन दिए हुए। सो अ आ ई ऊ री ए ओ औ, ये क्या है, स्वर। व्यंजन, ये व्यंजन है, क ख ग ग। ठीक है, अब इसके अलावा भी हिंदी में कुछ और भी वर्ण होते हैं, जैसे अंगूर, अंगूठी, प्रातः, ठीक है, चंद्र बिंदु वाला और विसर्ग वाला। ठीक है, फिर हमने बॉल, ज़मीन, ये भी पढ़े थे ना, ड, ढ, ये भी कुछ और वर्ण होते हैं जिनकी सहायता से हम नए शब्द बनाते हैं। जैसे श से क्या बनेगा, क्षत्रिय, प से क्या बनेगा, प से तो कुछ भी बना सकते हो, अब उस प में त लगा दो, पत्र, यज्ञ, श्रम, श्रमिक। ठीक है ना। सो ये पेज नंबर 9 पे स्वर और व्यंजन हुए, ये हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखो जैसे अभी मैम ने एग्जाम्पल लिया अनुस्वार, अब इस बिंदी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, अनुस्वार के ऊपर प प्लस अनुस्वार, प के अंदर ही ऊपर बिंदी लगाओ तो क्या बन जाएगा, पह, पंख। ठीक है, ब में लगाओगे तो बंदर। जहाँ पर आपको हल्का सा न का साउंड आता है ना, पंख साउंड आया, तो बोलते समय तो हमने न नहीं लिखा। सो इस अनुस्वार बिंदी का मतलब क्या होता है, साउंड। ठीक है, पंख और बंदर, ये तो हुआ अनुस्वार। नेक्स्ट देखेंगे चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु भी हमने पढ़ा है ना। सो ऊ पे लगाएंगे तो ऊट, सा पे लगाएंगे तो सांप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विसर्ग, विसर्ग यानी ह का साउंड। अब मैम के साथ में बोलो नमः, इसको नम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, नमः। अब ऐसा एक शब्द और बताओ मुझे, प्रणाम, प्रणाम के आगे भी हम लगा सकते हैं, और किसके आगे लगा सकते हो, प्रातः। ठीक है ना। और संस्कृत में प्रणाम एक अलग होता है और एक हम नॉर्मल जो प्रणाम बोलते हैं वो अलग होता है। सो मैम ने दूसरा वाला प्रणाम बोला, इसलिए उसके आगे भी बिंदु लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नमः, नमः यानी हाथ जोड़ना। ठीक है, सो ये हो गया विसर्ग। तो कुछ ऐसे पॉइंट हुए। अब आगे देखेंगे। सो अभी तक हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा वर्णमाला। सो वर्णमाला क्या थी, जो स्वर और व्यंजन की सहायता से बनती है और बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक है, सो अब और ये कितने प्रकार के होते हैं वर्णमाला में, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सो ये जो स्वर और व्यंजन क्या हुए, वर्णमाला के भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, समझ में आया, 2 प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो मुंह से जितनी भी ध्वनियाँ निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण। वर्णमाला में वर्ण निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे मैम ने बोला कमल, सो क के बाद अ का साउंड आएगा, फिर म के बाद अ का साउंड आएगा, फिर ल के बाद अ का साउंड आएगा। ठीक है, सो कमल निश्चित क्रम यानी प्रॉपर लिखना है। जैसे मेरा नाम क्या है, तरुणा है ना, तो मैं त के बाद र ही तो लगाऊंगी, क्या मैं ऐसे बोलूँगी तरुणा, गलत हो जाएगा ना। सो निश्चित क्रम यानी जिसका सीक्वेंस जो है उसे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। ये देखो अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे स्वर और व्यंजन।
ठीक है। तो इसमें हमको 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहला तो वर्णमाला क्या होती है, जो स्वर और व्यंजन की सहायता से बनती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। और जो वर्णों का क्रम होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। सो अभी थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो आज जो है हमने सिर्फ यही पढ़ा है। अभी आज आपको मैम सिर्फ कोई बुक वर्क नहीं दे रही है, ठीक है। आज आपको फिर से सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर जो है ना वर्णमाला पेज नंबर 8 और 9 पे इसको रिवाइज़ करना है। आज मैंने कोई क्लास वर्क भी नहीं दिया है और कोई होमवर्क भी नहीं दिया, हम सिर्फ इसे रिवाइज़ करेंगे। फिर जब तरुणा मैम की लाइव क्लास आएगी ना, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। और सब बच्चे अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे।